जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में जिसकी जो मूल कंपोजिशन नेम होती है वह आपको ओफ्लॉक्सासिन होता है। तो आज हम इसी ओफ्लॉक्सासिन के बारे में सीखने वाले हैं। और दोस्तों यह जो ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट है यह आपको 100 मिलीग्राम 200 मिलीग्राम और साथ साथ 400 मिलीग्राम की भी स्ट्रेंथ में आती है और इसके अलावा बच्चों के लिए आपको सिरप और सस्पेंशन फॉर्मेट में मिल जाती है। तो आज हम इसी ओफ्लॉक्सासिन के बारे में सीखने वाले हैं। और यह जो ओफ्लॉक्सासिन है या तो अपने मूल जेनेरिक नेम जिसको हम बोलते हैं इसी नाम से आपको पॉपुलर है, बट इसके अलावा इसके कुछ बहुत ही ब्रांड्स आपको मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाते हैं, जिसमें आपको ओफ्लॉक्स टेबलेट जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, साथ ही साथ आपको जेनफ्लॉक्स टेबलेट जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और ऑफ्लोटास टेबलेट और ऑन ऑफ टेबलेट के नाम से मिल जाती है। तो ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट यह आपको जेनेरिक नेम से भी मिल जाती है और बहुत सारे जेनेरिक ब्रांड्स भी इसको मेडिकल स्टोर पे इसके अवेलेबल है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह जो ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट है यह किस कंडीशंस में ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है और किस प्रकार की समस्या में प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है तो इसका प्रयोग आपको वाइड वेराइटी के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, मतलब व्यक्ति के बॉडी पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में दिया जाएगा। अगर मैं कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताऊं जिसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो यदि कोई व्यक्ति जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, चाहे वो महिला हो सकती है या फिर पुरुष भी हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को पेशाब करते समय दर्द फील होता हो, पेशाब में जलन फील होता हो, और कई बार तो जब सीवियर स्टेज में जाता है यूटीआई आपको, तो उसमें व्यक्ति के पेशाब से पस लाइक फॉर्मेशन भी आने लगती है। तो जब व्यक्ति के बॉडी पे ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं तब डॉक्टर द्वारा वहाँ पे सबसे पहले ओफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इस ओफ्लॉक्सासिन का यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो ईएनटी के डॉक्टर्स होते हैं, मतलब ईयर नोज और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं, वह भी आपको इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यदि व्यक्ति के आंख में किसी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है जिस वजह से व्यक्ति की आंखें लाल हो रही है बार बार, और साथ साथ आंखों में सूजन आ गई है, आंखों में खुजली चल रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, तो डॉक्टर यह जो टेबलेट है यह रिकमेंड करते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति के अगर कान के मध्य हिस्से में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, साथ साथ व्यक्ति के अगर मुंह में भी हुआ है, जैसे टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें भी इसको प्रयोग लिया जाता है और वहाँ पर भी इसका अच्छा असर देखा जाता है। और इसके अलावा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जिनको लंग्स से रिलेटेड किसी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, तो ये सब लंग्स में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा यह ओफ्लॉक्सासिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा। और अगर व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हो रहा है, कोई पुराना वाउंड हो, कोई जख्म है जो कि हील नहीं हो रहा हो, या फिर व्यक्ति को अगर स्किन पे किसी टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो यकीन मानिए दोस्तों इन सारे कंडीशंस में इस ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट के बॉडी पे इसका अच्छा असर देखा जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यदि व्यक्ति के बॉडी पे किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर है या ओफ्लॉक्सासिन टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं और इसका अच्छा असर देखा जाता है। तो बेनिफिट जान लेने के बाद अब अगर अपन बात करते हैं दोस्तों कि यह जो ओफ्लॉक्सासिन है यह आपको किस डोज में दिया जाएगा। तो यदि कोई पेशेंट है, देखो पेशेंट कोई भी हो सकता है, एडल्ट ग्रुप का हो सकता है, पेडियाट्रिक हो सकता है, या प्रेग्नेंट महिला हो सकती है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा कि अगर एडल्ट ग्रुप का पेशेंट है तो उसको आप 200 मिलीग्राम की एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट खाना खाने के बाद प्रयोग में दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई पेडियाट्रिक पेशेंट है या कोई ओल्ड एज पेशेंट है या फिर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसमें आप इसका प्रयोग ना करें, खुद से ना करें, मतलब ओटीसी के रूप में ना करें, बट एडल्ट व्यक्तियों के लिए आप इसको इजिली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको अच्छा असर देखा जाता है। और बात करते हैं कि इसको कितने लंबे समय तक दिया जाता है, तो वह आप पेशेंट के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यह जो टेबलेट है अपना कितना असर दिखा रही है व्यक्ति के बॉडी पे। तो जो इसको नॉर्मली 3 दिन 5 दिन अगर ज़रूरत पड़ रही तो 1 हफ्ता तक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट कॉमनली अगर 5-7 दिन तक कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाती है। तो ये तो हो गया डोज और ड्यूरेशन दोस्तों। अब बात करते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस ओफ्लॉक्सासिन को लेना स्टार्ट करता है तो उसको क्या कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है। तो कई बार व्यक्ति के बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट्स आपको एब्जॉर्ब करने को मिलेंगे, जिसमें कुछ व्यक्तियों में शुरुआती टाइम में ही आपको नोजिया वोमिटिंग की शिकायत दिख जाएगी, मतलब व्यक्ति को उल्टी वगैरह आ जाएगा,
साथ ही साथ कुछ व्यक्तियों में एब्डोमिनल पेन और सर में दर्द, और कुछ व्यक्तियों में डायरिया वगैरह और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि सारे के सारे साइड इफेक्ट्स कॉमन ही है। आपको ये साइड इफेक्ट्स आपको खुद ब खुद चले जाते हैं जब आप इस टेबलेट को प्रयोग लेना छोड़ देते हैं। बट अगर ऐसा भी कोई साइड इफेक्ट्स अगर आपको कंटिन्यू देखने को मिल रहा है तो आप इस दवा का प्रयोग लेना बंद करके एक बार आप अपने डॉक्टर से मिले, डॉक्टर जो रिकमेंड करेगा आप उसका प्रयोग करें। और इसके अलावा मैं वीडियो के लास्ट में बताऊं दोस्तों कि यह जो ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट है, इसका प्रयोग आप कभी भी ओटीसी के रूप में ना लें। अगर आपको किसी फार्मासिस्ट ने दिया है या फिर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ने या फिर प्रिस्क्रिप्शन पे आप ले रहे हैं तो काफ़ी सेफ माना जाता है, बट ओटीसी के रूप में आप किसी भी व्यक्ति को सजेस्ट ना करें। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी हो इस ऑफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।